नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बुद्धि या इंटेलिजेंसी से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोग बुद्धि के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि बुद्धि कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें से हमने देखा था कि बुद्धि के दो प्रकार हैं, यानी कि दो प्रकारों में मनोवैज्ञानिकों ने विभाजित करने का कार्य किया है। जो दो मनोवैज्ञानिक हैं, जो पहला है वो थॉर्नडाइक है और जो दूसरे हैं गैरेट हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन वर्गों में विभाजित किया है और गैरेट ने भी बुद्धि को तीन वर्गों में विभाजित किया है। जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को जो वर्गीकृत किया है वो यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। गैरेट ने जो बुद्धि को वर्गीकृत किया है वो मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये इनका वर्गीकरण था। जिसमें हमने देखा था, यानी कि बुद्धि, पहले हमने देखा था बुद्धि क्या है, यानी कि उसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हमने देखा था और बुद्धि कितने प्रकारों का होता है। तो इसमें दो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है और जो इसकी विशेषताएं थी, जो इसकी परिभाषा थी, उस परिभाषाओं के आधार पर भी देखें तो कहीं ना कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे उनका मानना था बुद्धि समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। कुछ का मानना था अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। कुछ का मानना था उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। कुछ का मानना था सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। कुछ का मानना था अनुकूलन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यानी कि सभी कहीं ना कहीं बुद्धि के एक कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं वो एक प्रकार के अपने विचार नहीं दे पाए, सबका कहीं ना कहीं अलग अलग मत था। और 1921 में एक जो विशेष अमेरिका में जो जनरल की स्थापना हुई, उसमें भी हमने देखा, यानी कि जो बुद्धि से संबंधित कॉन्सेप्ट निकल के आया, अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आया। उन विभिन्न कॉन्सेप्टों को अध्ययन करने के बाद से जो एक परिभाषा दी गई, उस परिभाषा भी एक प्रकार की परिभाषा नहीं हो पाई, यानी कि उसमें भी अनुकूलन और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और अमूर्त चिंतन करने की सामूहिक योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया गया। यानी कि जो पहले बुद्धि को वर्गीकरण के बारे में हम देखे थे, यानी कि इन सब सारी विशेषताओं और परिभाषाओं को लेते हुए बुद्धि को विभिन्न प्रकारों में बांटने का जो कार्य किया है थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने किया है। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकारों में बांटा है और गैरेट ने भी तीन प्रकार में बांटा है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो वर्गीकरण है यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस और कहीं ना कहीं फॉर्मल इंटेलिजेंस, ये तीन प्रकार के बुद्धि की बात करता है। और गैरेट ने भी मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया है और कैसे कैसे किन किन व्यक्तियों में होता है और ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि लिए होते हैं वो समाज में किस पद पे होते हैं, किस प्रतिष्ठा पे होते हैं और क्या देते हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं और उसके प्रतिपादक कौन हैं। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, एक फैक्टर थियरी और जो दूसरा है प्रोसेस ओरिएंट थियरी। पहला है तत्व सिद्धांत और जो दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत।
तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, जो तत्व सिद्धांत से संबंधित अपने कहने के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उनका मानना है यानी कि बुद्धि की जो रचना हुई है, जो संरचना हुई है, वो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर हुई है, और जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं, और इन कार्यों का जो योगदान होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इसके जो भिन्न भिन्न जो सिद्धांत हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत है, इनका मानना है बुद्धि की जो संरचना हुई है वो तत्वों से मिलकर नहीं हुई है, बल्कि उसके मानसिक योग्यताओं के मिलने से बुद्धि की संरचना हुई है, और विभिन्न आयु स्तरों पे आने के बाद से उसमें कहीं ना कहीं वो विशेष प्रकार की योग्यता आ जाती है, और उस योग्यता के आधार पे बालक में, व्यक्ति में बुद्धिगत भी कहीं ना कहीं जो क्षमताएं होती है आ जाती हैं, और उसके आधार पे व्यक्ति बौद्धिक प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। इसमें कौन कौन से सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग तत्व सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उसको देख लेते हैं। तत्व सिद्धांत के अंतर्गत पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं बीने हैं और साइमन और टर्मन इसके सहयोगी थे। अगला है इसमें द्विकारक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है इनका मानना था बुद्धि की जो संरचना हुई है एक कारक से मिलकर नहीं हुई है, बल्कि दो कारक से हुई है। अगला है बहुकारक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं। जैसा कि हमने देखा था जब साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में अध्ययन किया गया था, तो थॉर्नडाइक को हमने देखा था। प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक माना जाता है। इसने कहीं ना कहीं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको देने का प्रयास किया। अगला है समूह कारक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं थर्स्टन है। अगला जो सिद्धांत है वो पदानुक्रमित सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं फिलिप वर्नन है। अगला जो सिद्धांत है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि, इसके जो प्रतिपादक हैं कैटल हैं। आरबी कैटल इनका नाम है, इनका पूरा नाम आरबी कैटल है। अगला सिद्धांत है बुद्धि की संरचना सिद्धांत। या त्रिविमीय सिद्धांत इसको नाम से जानते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड बुद्धि के संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और एक कारक सिद्धांत से बुद्धि को एक कारक सिद्धांत से कहीं ना कहीं परिभाषित करने का कार्य किया गया, और एक कारक सिद्धांत से बुद्धि को जानने का प्रयास किया गया। और गिलफोर्ड ने कहीं ना कहीं अलग अलग खोजों करके और 150 से अधिक तत्वों को खोज लिया है।
और इसी में तत्व सिद्धांत में एक और थियर है, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं होवार्ड गार्डनर हैं। तत्व सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा यानी कि बुद्धि को कहीं न कहीं तत्वों के माध्यम से ये मानते हैं यानी कि बुद्धि में विभिन्न तत्व होते हैं और ये विभिन्न तत्व जो होते हैं अपना अलग अलग कार्य करते हैं और उन अलग अलग कार्यों से हम व्यक्ति के बुद्धि के बारे में वर्णन कर सकते हैं। और यह एक कार्य से स्टार्ट हुआ और 150 या 190 तक कार्य पता चल चुके हैं। जो दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी जो सिद्धांत है, प्रोसेस ओरिएंट थियरी, इसमें पहला जो नाम देखने को मिलता है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत। बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं जीन पियाजे थे। और इसमें दूसरा जो सिद्धांत है त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत इसके जो प्रतिपादक थे स्टेनबर्ग थे। ये विभिन्न बुद्धि के सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन किए, जिसमें एक कारक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है बीने और इनके सहयोगी के रूप में साइमन और टर्मन थे। हमने देखा था 1904 में फ्रांस में एक घटना घटी थी। उस घटना से संबंधित एक अध्ययन के लिए एक समिति गठन किया गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि बच्चे अधिकांश मात्रा में क्यों फेल किए हैं। उसका कारण पता करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की जाती है जिसके अध्यक्ष के रूप में बीने होते हैं और उसमें साइमन उसके सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। और उस घटना से संबंधित एक और नाम आता है, जीन पियाजे का नाम भी बीने के सहयोगी के रूप में आता है। लेकिन जीन पियाजे हैं बीने के एक कारक सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, सहमत नहीं थे। उसके बुद्धि क्या है उसको जानने का प्रयास किया, उसके अध्ययन के साथ जुड़े रहे, लेकिन अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से है। हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। जो दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक स्पीयरमैन है ये बीने से सहमत नहीं थे और इनका मानना था बुद्धि एक कारक से नहीं बल्कि दो कारक से मिलकर हुआ है और ये दो कारक अलग अलग होते हैं। एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है, जिसे एक जनरल थियरी कहते हैं, एक जनरल फैक्टर कहते हैं और एक स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। जो अगला है बहुकारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है और इनका मानना था बुद्धि ना एक कारक से मिलकर हुई है ना दो कारक से मिलकर हुई है, बल्कि बुद्धि में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। सभी तत्व कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ कार्यों में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है थर्स्टन है। थर्स्टन का मानना था बुद्धि न एक कारक से मिलकर हुई है, न दो कारक से, न बहु कारकों से मिलकर हुई है, बल्कि ये समूह कारकों से मिलकर हुई है। और प्रत्येक समूह कारकों का एक प्राथमिक कारक होता है और वही प्राथमिक कारक सभी प्रकार के कार्यों को करने की योग्यता रखता है। अगला है पदानुक्रमित सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है फिलिप वर्नन है और उसके बाद तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है आरवी कैटल है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है गिलफोर्ड है। ये तीन रूपों में बुद्धि को परिभाषित करते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है उसमें हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था और त्रिविमीय सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो स्टेनबर्ग ने दिया था। ये एक अलग यानी कि तत्व सिद्धांत से एक अलग प्रकार का सिद्धांत है जो बुद्धि को तत्वों से के योग से मिलकर नहीं मानता है, बल्कि वो जन्मजात क्षमताओं से मानता है। और इनका मानना है कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है बच्चे का, जो जो उसकी वृद्धियों में विकास होती जाती है, उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती जाती है और उन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होते होते बच्चा उन मानसिक योग्यताओं का सहारा लेता है और उससे अपने बौद्धिक संरचना का निर्माण करता है और वो बौद्धिक कार्य का रूप देता है और यही संज्ञान कहलाता है। ये जीन पियाजे का मानना था।
जीन पियाजे से ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ के और ये त्रिविमीय सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग ने। ये कहीं ना कहीं नवीन कॉन्सेप्ट है, एडवांस थियरी है, इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तत्व सिद्धांत में एक और नाम आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और ये कहीं ना कहीं ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात होती है यहाँ पे आ जाती है, यानी कि केवल और केवल बुद्धि के एक कारक से नहीं बल्कि उसमें विभिन्न कारक होते हैं, और उन कारकों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो इमोशन होता है, संवेग होता है। उस आधार पे बुद्धि को परिभाषित करने का जो कार्य किया है हॉवर्ड गार्डनर ने किया है। इन सब सारे सिद्धांतों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।